अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोचीवर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओजोन होल के बारे में बताया था कि आखिर ओजोन होल के साथ हुआ क्या था, उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इधर ऊपर स्क्रीन पर शो भी हो जाएगा। आप इधर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने लगे हैं अपोलो 11 मिशन। क्या ये वाकई में ही रियल मिशन था या इसे एक प्री प्लान तरीके से बनाया गया था? आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। शायद आप सब ये जानकर हैरान हो जाएं कि अपोलो मिशन को प्लान करने के पीछे का रीजन, यानी कि उसमें असली वजह क्या थी। इसकी असल वजह एक वॉर थी। अगर इसको स्पेसिफिकली कहा जाए तो एक कोल्ड वॉर जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हो रही थी। दोनों कंट्रीज के दरमियान स्पेस में जाने की दौड़ लगी हुई थी। 1957 में सोवियत यूनियन एक वाहिद कंट्री बन जाती है जो कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर देती है और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। और इसी के साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर सोवियत यूनियन उनसे आगे कैसे निकल गई। और उसी के कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी इसी के साथ साथ अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। लेकिन उसी के 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है कि यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले आदमी बन जाते हैं। और एक बार फिर से सोवियत ने अमेरिका को इस दौड़ में हरा दिया, क्योंकि जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का ल्यूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन बैठे थे और लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इस दरवाजे को खोलना इतना आसान काम नहीं था क्योंकि उधर जमीन की बनिस्बत बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन थोड़े से स्ट्रगल के बाद ये उसे खोलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर ये अपने भारी से स्पेस सूट के साथ चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकरा कर ल्यूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इस चीज के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं है। तो अगर हवा नहीं है तो आवाज भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उन्हें उधर कोई आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक बहुत ही जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका ल्यूनर मॉड्यूल वापस से कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये दोबारा अर्थ पर वापस नहीं जा सकता था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं और चांद पर पहला कदम रख देते हैं और ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. लेकिन अभी भी यहाँ सवाल ये है कि एक्चुअली में ऐसा हुआ था। आज इस बात को 50 से ज्यादा सालों बाद भी बहुत से लोग इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग अपनी थ्योरीज भी बनाते हैं और कहते हैं कि ये पूरा एक अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने अर्थ पे ही इस फिल्म को सीन किया और दुनिया को जाकर झूठ बोला। अगर ऐसा नहीं है तो ये यहाँ पर झंडा क्यों लहरा रहा है, वो भी बिना हवा के? आखिर क्या है इस सब की सच्चाई? 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on the stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. 19 जुलाई 1969 ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। यहाँ पर इसका काम होता है 2 में स्प्लिट हो जाना और कमांड के मुताबिक सर्विस मॉड्यूल ल्यूनर मॉड्यूल से अलहदा हो जाता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को निक नेम दिया गया कोलंबिया का, और दूसरी तरफ ल्यूनर मॉड्यूल का निक नेम था ईगल और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। बेसिकली जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था इसका काम था कि ये चांद के ऑर्बिट में ही घूमता रहे। सिर्फ ल्यूनर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को मिलेगा।
और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। और यही रीजन है कि शायद माइकल कॉलिंस, जिसका नाम हर कोई इतना जानता नहीं है, हालांकि वो इस अपोलो 11 मिशन का पार्ट तो जरूर था, लेकिन उसने चांद पर कदम नहीं रखा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो माइकल कॉलिंस का जो हिस्सा था इस मिशन में, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बाद में आकर उस ल्यूनर मॉड्यूल को वापस CSM के साथ अटैच होना था। और अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन जिंदा वापस नहीं लौटते। अब 8 बजे के करीब ल्यूनर मॉड्यूल चांद पर उतरने जा रहा था। ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजने लग जाता है, 1202 अलार्म। 1201, Roger, 1201 alarm. अब ना तो नील आर्मस्ट्रांग और ना ही बज ऑल्ड्रिन जानते थे कि इस अलार्म का मकसद क्या है। वो मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो। We're go, same tide, we're go. और बाद में पता चलता है कि 1202 एक्चुअली में एक वार्निंग थी, जो कि अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर था, जिसमें कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। लेकिन थैंकफुली कंप्यूटर को ऐसा डिजाइन किया गया था कि जो असेंशियल प्रोग्राम हैं, जो कि मिशन के लिए क्रिटिकल हैं, वो चलते रहे ओवरलोड होने के बाद भी। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम तो डला हुआ था, यानी कि ल्यूनर मॉड्यूल को चांद की सरफेस पर ऑटोमेटिकली लैंड करवा दिया जाएगा। लेकिन तकरीबन 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल खुद से ले लेते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ये ल्यूनार मॉड्यूल एक ऐसी जगह पर लैंड करने जा रहा था जहां बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। और इसी के बाद लैंडिंग की जगह बदलती है और लैंडिंग साइट से तकरीबन 4 मील दूर एक जगह डिसाइड की जाती है जहां पर ये लैंडिंग होगी। यही वो एक मिशन था अपोलो 11, जिसमें इंसानों ने चांद पर पहला कदम रखा था। इसके अलावा चांद पर ऐसा और कोई मिशन नहीं भेजा गया और सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग एक वाहिद शख्स था जिसने चांद पर पहला कदम रखा था। Small step for man, one giant leap for mankind. तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना, चैनल पे कोई नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।